नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। दोस्तों पिछली वीडियो यदि आपने देखी होंगी तो वहाँ पे हमने पढ़ा था क्लोज पैकिंग इन 1 एंड 2 डायमेंशन। आज पढ़ेंगे 3 डायमेंशन, राइट। सो दोस्तों देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक बटन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ मैं जब डालूंगा तो आपकी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम हमारे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवा के दिए हैं, उनको आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम क्लोज पैकिंग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्टैकिंग अप 2 डायमेंशनल लेयर्स गिव्स राइज टू 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब देखिए, हमें इस 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर चाहिए होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टैकिंग करना पड़ता है। स्टैकिंग मतलब क्या कि जो लेयर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के या फिर जो स्पीयर्स के, उनको हमें एक के ऊपर एक रखना पड़ता है, तभी जाके हमें 3 डायमेंशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। अब देखिए, इसमें भी 2 पार्ट है। अब स्क्वायर क्लोज पैक लेयर और एक हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, ऐसे 2 लेयर हमने देखे थे, आपको याद होगा तो। सो देखिए, यहाँ पे यदि हमें इनको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर जो होता है वो सिर्फ एक वे में क्यूबिक लैटाइस स्ट्रक्चर बनाता है, और जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है वो 2 वे में बनाता है। तो नेमली वो मैं बता देता हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर मीन्स एससीपी और फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर मीन्स एफसीसी। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स आर फाउंड टू स्टैक ओनली इन वन वे टू गिव सिंपल क्यूबिक लैटाइस। Then 2 dimensional hexagonal close packed layer are found to stack in 2 distinct layers, that is hexagonal और face centric। तो आगे देखते हैं। देखिए, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर जनरेट्स 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को हम यदि स्टैक करते तो हमें देता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए, द सेकंड लेयर इज प्लेस ओवर द फर्स्ट लेयर सो एज टू हैव इट्स पियर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ फर्स्ट लेयर। तो देखिए, जो फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर होना चाहिए और उसके जो फर्स्ट लेयर के ऊपर हमें एक स्पीयर मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला है। उसके बाद देखिए, सब्सिक्वेंट स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन सेम मैनर। ठीक है, तो ऐसे जो लेयर्स होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं इन अरेंजमेंट में। तो देखिए, इन दिस अरेंजमेंट स्पीयर ऑफ ऑल द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइन हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। तो ये जो हम अरेंजमेंट बनाते हैं, इसमें जो स्पीयर होते हैं वो बिल्कुल हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो स्पीयर होते हैं बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये बेसिकली बेसिक पॉइंट है यदि हम किसी भी स्पीयर को क्लोज पैक करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीजें मीन्स ये पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स है, वो देखते हैं। स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स में द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट ऑन स्टैकिंग स्क्वायर क्लोज पैक लेयर इज सिंपल क्यूबिक। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स को हम यदि स्टैक करते हैं तो हमें एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलता है। देखिए, इट्स यूनिट सेल इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी जो यूनिट सेल हमें मिलेगी उसे हम कहेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इन द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ईच स्पीयर टचेस 6 नेबरिंग स्पीयर्स, 4 ऑन इट्स ओन लेयर, 1 इन द लेयर अबो, 1 इन द लेयर बिलो। तो देखिए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता क्या है, जो स्पीयर होते हैं वो 6 नेबर स्पीयर्स को टच करते हैं। तो 4 जो होते हैं वो उसके ओन लेयर में होता है, एक अबो वाली लेयर में टच करता है और दूसरा बिलो वाली लेयर में। उसके बाद देखिए, हैंस कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच स्पीयर इज 6। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, जितने स्पीयर को टच करता है उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो उससे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पोलोनियम इज ओनली मेटल दैट क्रिस्टलाइज इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। रिवाइज करें तो ये जो स्ट्रक्चर है स्क्वायर क्लोज पैक लेयर जो होता है वो जो क्या बनाता है, क्यूबिक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। उसका यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो स्पीयर होता है वो 6 नेबरिंग स्पीयर को टच करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और इसका एग्जांपल की बात करें तो पोलोनियम एक मेटल है जो क्रिस्टलाइज होता है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में। अब हम देखते हैं स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अभी हमने स्क्वायर क्लोज पैक लेयर देखा, अभी देखिए हेक्सागोनल का देखते हैं। तो देखिए, टू जनरेट अ क्लोज पैक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर आर अरेंज इन पर्टिकुलर मैनर। तो देखिए, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर मैनर में जो है लेयर्स को अरेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हमें जो है क्लोज पैक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स का। स्पीयर ऑफ सेकंड लेयर आर प्लेस इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर।
तो मान के चलिए एक फर्स्ट लेयर हमने अरेंज की, उसका जो डिप्रेशन रहेगा मीन्स जो बीच का पार्ट रहेगा उसमें हमें सेकंड लेयर अरेंज करना होगा। ये सब कुछ चीज़ें आपको जो है इमेजेस में अच्छी तरीके से पता चलेगी। सो आपको क्या करना क्या है, ebalbharati.in पे जाना है, वहाँ पे बुक आपको डाउनलोड करना है केमिस्ट्री की 12th की, ठीक है। सो दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। सो वो डाउनलोड कीजिए और उसके जो इमेजेस है उसको रेफर कीजिएगा, राइट। स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर में आपको जाना है, उस टॉपिक में जो इमेजेस है वो देखना है, राइट। तो देखिए ऑल ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर आर नॉट कवर्ड बाय स्पीयर ऑफ सेकंड लेयर। तो देखिए जो बीच का स्पेस होता है उसे ट्रायंगुलर वॉइड्स बोलते हैं हम। तो देखिए स्पीयर ऑफ जो सेकंड लेयर होता है, सेकंड लेयर के जो स्पीयर्स होते हैं वो कवर नहीं होते हैं फर्स्ट लेयर से। में जो ट्रायंगुलर वाइड होते हैं फर्स्ट लेयर के वो कवर नहीं होते हैं जो सेकंड लेयर के स्पीयर होते हैं उनसे। ओके, द ट्रायंगुलर वाइड्स दैट आर कवर्ड बाय स्पीयर ऑफ द सेकंड लेयर जनरेट्स टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो देखिए ट्रायंगुलर वाइड जो होते हैं जो कवर हुए होते हैं सेकंड लेयर के स्पीयर से वो टेट्राहेड्रल वाइड्स जो है बनाते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड्स आर सराउंडेड बाय 4 स्पीयर, ठीक है। तो जो वो टेट्राहेड्रल वाइड जो बनाते हैं वो 4 अलग अलग स्पीयर से जो है सराउंडेड होते हैं। ऑन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दिस 4 स्पीयर द टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म विच इंक्लोज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो उन स्पीयर के जो सेंटर्स को हम यदि जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। द रिमेनिंग ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर हैव अबोव देम अ ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ सेकंड लेयर। जो सेकंड लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं वो ऊपर होते हैं remaining triangular void of first layer, right? Okay, the overlapping triangular voids from the 2 layers together form an octahedral void which is surrounded by 6 sphere, ठीक है। तो जो ओवरलैपिंग ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं जो बचे हुए 2 लेयर्स के, तो वो क्या करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाते हैं जो कि सराउंड होते हैं 6 स्पीयर से, राइट। ये आपको क्लियरली पता चलेगा जब आप इमेजेस देखेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, बुक्स डाउनलोड करने या फिर आपके पास बुक होगी तो वहां से आप रेफर कीजिएगा, राइट। ओके, अब हम देखेंगे प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तो देखिए यहाँ पे देर आर 2 वेज ऑफ प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑन द सेकंड। सो यहाँ पे 2 वेज बताया हमें, 2 वेज है करके बताया गया है। सो देखते हैं वन बाय वन। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू अलाइन द स्पीयर ऑफ थर्ड लेयर विद द स्पीयर ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है। पहला तरीका ऐसा है कि हम क्या करेंगे, स्पीयर ऑफ थर्ड लेयर जो है उन्हें अलाइन करेंगे स्पीयर ऑफ फर्स्ट लेयर से, राइट। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ऐसे अरेंज करने के बाद हमें जो है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, एससीपी स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो मेटल सच एज Mg Zn एंड हैव एससीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो Mg और Zn जो है एससीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सेकंड वे की बात करते हैं। सेकंड वे ऑफ प्लेसिंग द थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑन द सेकंड इज कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बाय स्पीयर ऑफ द थर्ड लेयर। यदि हमें थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर को प्लेस करना है सेकंड पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है तो उसे कवर करना पड़ेगा थर्ड लेयर के स्पीयर से। तो देखिए इन सच प्लेसिंग द स्पीयर ऑफ थर्ड लेयर डू नॉट अलाइन विद द स्पीयर ऑफ सेकंड और द स्पीयर ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है। ऐसे सब प्लेसिंग करते समय जो थर्ड लेयर के जो स्पीयर होते हैं वो अलाइन नहीं होना चाहिए सेकंड से या फिर फर्स्ट लेयर से। उसके बाद देखिए द स्पीयर ऑफ फोर्थ लेयर गेट अलाइन विद द स्पीयर ऑफ फर्स्ट लेयर। जो फोर्थ लेयर के स्पीयर होते हैं वो अलाइन हो सकते हैं स्पीयर ऑफ फर्स्ट लेयर से। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट यदि हम करते हैं तो हमें क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिलता है और ये जो होता है एफसीसी स्ट्रक्चर से सेम होता है, राइट। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल की बात करें तो मेटल सच एज कॉपर एंड एजी हैव सीसीपी स्ट्रक्चर और एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो एग्जांपल में आप ध्यान रखिएगा कॉपर एंड एजी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह के वीडियोस के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चल सके। और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।